दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जामिशन चेक करने की विंडो ओपन हो रखी है। ऑलरेडी 22 जून 2021 को ओपन हो रखी थी और जो एंड डेट है ये है 29 जून। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ रही है, उनकी जो एग्जामिशन है वो शो नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिशंस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में इन केस अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर है वो एग्जेम्प्टेड है, तो बिल्कुल आप एग्जाम डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। नेट पे सर्च कर सकते हैं एग्जाम डिपार्टमेंट का नंबर, ऐसे एग्जाम डिपार्टमेंट का नंबर, और उसके बाद सर्च करके और आप फोन करके और बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप बता सकते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे एग्जाम्शंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो सबसे पहली बात की जो एग्जाम्शंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये एक पीडीएफ है जिसमें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एग्जाम्शंस के वो सब कुछ गिवन है। तो मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अब दोस्तों जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एग्जाम्शन के। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले इसका बेनिफिट क्या है, एग्जाम्शन का बेनिफिट क्या है। अब एग्जाम्शन का बेनिफिट ये है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एग्जाम देता है बट वो फेल हो जाता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में उसके 60 या 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन वो सब्जेक्ट उसका एग्जाम्प्टेड हो जाएगा और उसके बाद अगले नेक्स्ट तीन अटेम्प्ट तक उस सब्जेक्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका बेनिफिट है, आपके अगले तीन अटेम्प्ट बच जाएंगे, उस सब्जेक्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी उस ग्रुप के पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट है, यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स ऑफ द ग्रुप और यूनिट। तो बहुत ध्यान देने की बात है, जो ग्रुप या यूनिट है उसके सारे पेपर्स में जैसे मान लीजिए कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, तो चारों के चारों पेपर्स में अगर आपको एग्जाम्शन क्लेम करना है तो चारों पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन है। इसके बाद you must have failed in group or unit and should have secured a minimum 60 marks in any papers of the group or unit। तो फेल होना इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम्शन वही क्लेम कर सकता है जो कि उस ग्रुप या उस यूनिट में फेल हो गया है। थर्ड पॉइंट इज द एग्जाम्शन इज ऑटोमेटिक एंड विल बी फाउंड इंडिकेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट। जैसे रिजल्ट्स आता है तो जो फेल का रिजल्ट आएगा उसमें ई लिखा होगा मार्क्स में सब्जेक्ट के आगे। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है, तो उस तरीके से आप एक इंडिकेशन में मिल जाती है। जो फोर्थ पॉइंट है, एग्जाम्शन इज वैलिड फॉर 3 इमीडिएट सक्सीडिंग एग्जाम्स एंड विल बी कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली फॉर द नेक्स्ट 3 एग्जाम्स। अब यहां पे एक पॉइंट है इमीडिएट सक्सीडिंग। इसका मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नवंबर 2020 में एग्जाम दिया, उसके किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गए, तो जो मई 2021 है, नवंबर 2021 है और उसके बाद मई 2022, अगले 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगले 3 अटेम्प्ट तक उसको उस पेपर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो एग्रीगेट होगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के नवंबर 2020 में अकाउंट्स में 60 प्लस आ गए, 60 या 60 प्लस आ गए, उस सब्जेक्ट में उनको एग्जाम्शन मिल गई, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा मींस मई 2021 नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्शन वो क्लेम करेंगे अकाउंट्स का, और अकाउंट्स पेपर में उनको अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी 3 पेपर देंगे अगर ग्रुप 1 दे रहे हैं तो जो उनका एग्रीगेट बनेगा, एग्रीगेट में वो अकाउंट्स वाले मार्क्स ऐड होकर के उनका रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए कि उनके 75 अकाउंट्स में, बाकी सारे पेपर्स ऐड करके उनके जो भी मार्क्स आए 150 160 170 जो भी मार्क्स आए, तो उसमें ये जो 75 है 75 ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्क्स में भी इसकी मदद मिलती है। जो एग्रीगेट आएगा जब भी आप पास होंगे, एग्रीगेट होगा तो एग्जाम्शन का जो मार्क्स है वो ऐड होकर के एग्रीगेट में मिल जाएगा। नाउ यहां पे जो लास्ट पॉइंट है, एग्जाम्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में अगर आपने एग्जाम्शन क्लेम करा, एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने नवंबर 2020 का पेपर दिया, इसमें आपके अकाउंट्स में एग्जाम्शन आए, बट अगले अटेम्प्ट में वो स्टूडेंट फिर से फेल हो जाता है और उसके लॉ में 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, 60 या 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो अब वो स्टूडेंट उसके अगले अटेम्प्ट में अकाउंट्स और लॉ दोनों में एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर पाएगा, वो केवल अकाउंट्स में ही एग्जाम्शन क्लेम कर पाएगा। क्योंकि जो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे इसमें कि यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स ऑफ द ग्रुप और यूनिट, यहां पे ये पॉइंट वो नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
अकाउंट्स जो उनका पेपर होगा मई 2021 में, तो अकाउंट्स के पेपर में अपीयर होंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर 2020 में उन्होंने अकाउंट्स में एग्जामेशन ले रखा है और एग्जामेशन क्लेम करा मई 2021 में, तो अकाउंट्स के पेपर में अपीयर नहीं हुए। तो इसका मतलब यह है कि जो मई 2021 का पेपर है उसमें केवल 3 पेपर में ही अपीयर हुए हैं। इसलिए अगर लॉ में मई 2021 में उनके 60 या 60 प्लस आए तो वो इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। उनका जो अगला अटेम्प्ट होगा वो केवल उसमें अकाउंट्स का ही एग्जामेशन क्लेम कर पाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के यहां पे बताता हूं। एज लॉन्ग एज एग्जाम्पशंस इन वन और मोर पेपर्स ऑफ ए ग्रुप और यूनिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर अटेम्प्ट, एक या एक से ज्यादा पेपर्स में एग्जाम्पशंस अगर यहां से पिछले अटेम्प्ट से मींस जो एग्जाम्पशन है अगर कोई क्लेम करता है इस अटेम्प्ट में, नो फर्दर एग्जाम्पशन इन एनी पेपर इन दैट ग्रुप और यूनिट विल बी गिवन। तो अगर पहले ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम्पशन क्लेम कर रखा है और उसके बाद अगर 60 प्लस मार्क्स आते हैं और स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है, तो जिस पेपर में सेकंड अटेम्प्ट में, दूसरे वाले अटेम्प्ट में जिस पेपर में उनके 60 या 60 प्लस मार्क्स आ रखे हैं उसमें एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो जाइए वहां से, और अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं इसको। ये आईसीआई की ही पीडीएफ है, अनाउंसमेंट आईसीआई की है, एफएक्यूज हैं, तो जाकर के आप पढ़ सकते हैं। बाकी इनकेस अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो पेपर है एग्जाम्प्ट होना चाहिए, और इसके लिए आप आईसीआई एग्जाम डिपार्टमेंट में बात करिए। अगर जो चेक इन है फिलहाल में जो विंडो ओपन हो रखी है उसमें अगर आपको एग्जामिशन शो नहीं कर रहा है तो आप जाइए एग्जाम डिपार्टमेंट में एक बार फोन करके बात करिए, वहां से कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो बाकी थैंक यू सो मच गाइस, एंड मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे सारी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।